जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, उनसे बात कर लेते हैं। बिहार का चुनाव है, जोरों पर है, शंखनाद हो चुका है, और अगर आपकी भूमिका की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि श्री कृष्ण की भूमिका लग रही है यहाँ पर। मतलब अर्जुन के एक तो 5 पांडव आप लोग निकल पड़े हैं, अर्जुन के सारथी हैं, किधर दिशा दिखानी है, क्या दिशा दिखानी है। लेकिन सबसे पहला सवाल सर आपसे कि बहुत कुछ हुआ, बहुत घटनाक्रम हुए सीट शेयरिंग को लेकर, सब कुछ कैसे मैनेज किया? बहुत नाराजगी की बात भी सामने है नीतीश जी की, कैसे मैनेज किया? एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ये बिल्कुल एक थ्योरी बनाया जाता है, उसको प्ले किया जाता है। कभी कोई नाराजगी नहीं थी और सब कुछ डिस्कस करके हम लोगों ने किया। मैं ये भी देख रहा था कि आ रहा था कि ये सीट मांग लिए, वो सीट चला गया, बिल्कुल गलत। कभी था ही नहीं ये चीज। एक बार नंबर फिक्स हो गया। लार्जर इशू ये था कि पूरे अलायंस को पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बिहार के लिए एक बड़ा मूवमेंट है। ये मेरा मानना है, मैं बोला भी हूं कि ये 5 साल तय करेगा कि अगले 25 साल में, अगले 30 साल में बिहार कहां खड़ा होगा, क्योंकि बिहार एक टेक ऑफ स्टेज में है। और ये कम से कम नीतीश जी इस बात में भी बिल्कुल क्लियर है। तो जब एक बार नंबर तय हो गया और हमारे पार्टी में उनका मोहर लग गया कि ठीक है, उसके बाद सीट पर बात आई। तो स्वाभाविक है जब एक नया पार्टनर कोई आता है तो कुछ सीट हमें भी छोड़ना था, कुछ बीजेपी को भी छोड़ना था, तो वो फिर डिस्कशन से ही हुआ। लेकिन कभी ना कोई नाराजगी थी, सब कुछ इतना स्मूथली हुआ। हमारे यहाँ सीट का बंटवारा हो गया, नंबर फिक्स हो गया, कैंपेन शुरू हो गया। आज भी मुख्यमंत्री जी अब दो कैंपेन करके आया है मुजफ्फरपुर में। सब कुछ ऑर्डर में है, सब इकट्ठा हो करके इस पूरे चुनाव को लड़ रहा है। सामने में आप देखिए, अब जाकर के जब सेकेंड फेज का नॉमिनेशन खत्म हुआ तो उनका नंबर बहुत जगह एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं। न कोई आइडिया है, न कोई एजेंडा है, और पूरा जो डिसरे में जो कहता है पूरा का पूरा, वो कहने के लिए नाम है महागठबंधन, कुछ बचा ही नहीं उसमें। हाँ, गठबंधन ही नहीं बचा। इसलिए बिहार की जनता इस मामले में समझदार है, वो देख रही है किस तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ काम हुआ। और मुझे लगता है कि जितना स्मूथली हम लोगों ने सारा कुछ किया है, तो उसमें कहीं कोई गैप या कंफ्यूजन नहीं था। एक अहम सवाल, क्योंकि चुनाव है, तमाम जो सरकारें हैं, आप यहाँ की जो सरकार है, जो विपक्षी पार्टी है, लगातार जनता से वादे कर रही है, तो ये वादे जो पूरे होंगे या ये वादों का झुंझुना है? भाई, यही लोग 15 साल सरकार चलाए, अब ये बोलने पर बहुत समस्या होती है। और 15 साल सरकार चलाए, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। इसी बिहार में अब तो चर्चा बंद हो गई। इसी बिहार में कोई भी पैरामीटर ले लीजिए गवर्नेंस का, रोड, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, यू नेम इट। और उस समय का 15 साल के, क्योंकि मेरा मानना है कि एक फेज आया था 1991 में, जब इकोनॉमी ओपन हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। जो स्टेट पिक कर लिया उस समय, तो वहां आईटी चला गया, वहां इंडस्ट्री चला गया, वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। और यहां पर क्या हुआ? चरवाहा विद्यालय। यहां पर क्या हुआ? किडनैपिंग फॉर रैंसम। वो 15 साल जो हम लूज किए, वो 50 साल लूज करने के बराबर है। और नीतीश कुमार जी को गड्ढा भरते भरते ये तो बड़ी शिद्दत से काम किए। और चाहे उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सोशल सेक्टर में काम करना हो, आप प्लीज जरूर चेक कीजिएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट में शायद देश में इतना बढ़िया काम कम जगह हुआ जो उन्होंने यहाँ पर किया है। पटना आप जाइए तो पटना में एक बार जरूर बिहार म्यूजियम देख के आइए। ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है, देश में शायद ही ऐसा म्यूजियम आपको मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार इज वन ऑफ द बेस्ट। तो ये सारा काम करते करते, और ये से प्रॉमिस नहीं किया, वो करके डिलीवर किया। जो लोग झुंझुना दिखा रहे लोगों को, उनको जनता अच्छी तरह पहचानती है। कितना भी नकाब बदल ले, लोगों को पता है कि ये वही सिंबल्स है जो उस समय के राजपाट के लोग थे। एक आध चेहरा बदल गया है,
लोग वही है, विचार वही है, वर्किंग स्टाइल वही है, तो 20 साल से बाहर रखा है और इस लाइफ में दोबारा सत्ता नहीं मिलेगा उन लोगों को, संभव नहीं है बिहार में, क्योंकि लोग पहचानते हैं उनको। इसलिए कुछ भी प्रॉमिस कर दो। लेकिन आप कह रहे हैं सत्ता नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव इधर कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी। अब ये तो खैर डेटा ये समझना थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा है कि कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ये आप दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री को देश में आप बुला लीजिए, उनसे समझिए इनके इस प्रॉमिस का क्या राज है। कुछ भी बोल सकते हैं, समझ हो कुछ चीजों का, क्योंकि आप पब्लिक में जा, इसलिए पब्लिक भी उनको जानती है, उनके प्रोमिसेस को। आप बताइए कि कोई किसी से आप बात करके देखिए ना, आप एक घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जरा नंबर कहे कैलकुलेट करके बताने के लिए ये कितना नंबर हुआ और क्या है। इसलिए वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका ट्रैक्शन नहीं है, उसका पब्लिक भी इनको इन सब बातों को जानती है, उसका कोई जानती है कि वो कुछ भी बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। नीतीश जी ने बताया कि हमने 50 लाख पूरे कर दिए गवर्नमेंट, और जो रोजगार है 1 करोड़ पूरा होगा आगे 5 साल में, अगर हमें पूरा मौका देते हैं जनता देगी। उनको विश्वास भी है निश्चित तौर पर। सुशासन बाबू कहा जाता है उनको, जो वादे किए, क्योंकि मैंने भी जो अभी तक का पटना में रही या फिर बिहार का जो दौरा किया, वहां पर भी देखा कि जो यूथ है उनका ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो निश्चित तौर पर डेवलप हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन यूथ के माइंड में कहीं ना कहीं है कि जॉब को लेकर एक जो क्यूरियोसिटी है, उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं लगती, डेवलपमेंट नहीं होता तो कहाँ से होगा। इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, कोई प्लान है आप लोगों का? हाँ, 2 पार्ट है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए कि एक तो सही में उन्होंने जॉब दिया, 50 लाख जॉब और एम्प्लॉयमेंट, नौकरी और रोजगार जो बोलते हैं, और बहुत सारे टीचर की बहाली हुई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, और बहुत फेयर बहाली हुई, कोई क्वेश्चन नहीं कि यहाँ तो लोग नौकरी के लिए जमीन लिखवाते रहे, अब तो कोर्ट में है ना, कोर्ट ने भी मोहर लगाया इस चीज पर, तो लेकिन कोई क्वेश्चन कर सकता है इतनी बड़ी बहाली पर। तो ये काम किया। ये इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट बिहार में टाइम लगता आने में, मैंने पहले ही कहा कि टेक ऑफ स्टेज में अगला 5 साल जो है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है एनडीए की, जिसको हम लोग डबल इंजन बोलते हैं, और अगला 5 साल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का ही, और एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। जो पॉलिसी बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया है, वो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी बनाया है कि जमीन बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देगी। अब मुझे लगता है वो समय आ गया है, अगला 5 साल डेडिकेटेड है इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और स्किलिंग। ये 3 बिहार सरकार का थ्रस्ट रहेगा, और मुझे लगता है अगला 5 साल में जो ऑलरेडी आना शुरू हो चुका, पटना के बगल में आप बिहटा जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, ऑलरेडी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन वो भी इस चुनाव का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये सही है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तब तक जॉब अपॉर्चुनिटी उस स्किल का नहीं क्रिएट हो सकता है। सरकार में जॉब का एक लिमिटेशन, गवर्नमेंट जॉब का, तो वो आपको अगले 5 साल में दिखेगा। पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पहले जो बेसिक चीजें को ही फिक्स करने में जो कि कुछ था ही नहीं, तो उसको टाइम लगा। अब बिहार उस मोड के लिए रेडी है, और अगले 5 साल में ये मैं जरूर आपके माध्यम से जो यूथ है उनको बता दूं, जो सरकार का प्लानिंग है उसमें सेंटर का भी बड़ा सपोर्ट है। अगले 5 साल में बिहार देश के जो इंपॉर्टेंट राज्य है उनके आसपास जाकर पहुंचेगा, खास करके इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के मामले। एक सवाल है संजय जी, जो हमेशा से पूछा जाता है, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि नीतीश जी जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस तरीके की बातें करते हैं, वो चला कर नहीं पाएंगे, वो चला ही नहीं रहे हैं, बाकी जो उनके आसपास के लोग हैं वो चला रहे, इस तरीके की बातें, ये जो आरोप है, क्योंकि अब तो चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, जनता से मांग रहे कि भाई हमने जो काम किया उस आधार पे हमें आप लोग वोट दीजिए, लेकिन जब माफ कीजिएगा, जब राज्य के मुखिया के स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं जनता के माइंड में होता है, इसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे? बिल्कुल जनता के माइंड में नहीं है, और जैसे आप जानती है कि आज भी उनका 2 जगह कैंपेन हुआ मुजफ्फरपुर में, कल 4 जगह कैंपेन है। वो तो फील्ड में जा रहा है, काम कर रहा है। जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो फ्रॉम नोवेयर कोई मुद्दा उठा लीजिए,
बहुत कुछ चीज हम लोग जितना हाई प्रेशर जॉब में रहते हैं, हो क्या गया है, वो लोग ओल्ड स्कूल के हैं, उनको उतना नहीं ख्याल रहता है कि यहाँ कैमरा है, यहाँ मोबाइल है, वो मिनट टू मिनट वो चल रहा है, आप कहीं बीच से कट करके एक पोर्शन निकाल करके लगा देंगी। हाँ, वो सब उस मोड में कभी पॉलिटिक्स किए नहीं, चीजें बदल गई, तरीका बदल गया, वो लोग जैसे नेचुरल रहते तो इसी तरह से करते हैं। मुझे कभी कभी 10 चीज स्लिप हो जाता है दिमाग, अब उसको कोई प्ले करना हमको वो करेक्ट नहीं है, बिल्कुल फिट है और पूरा कैंपेन को लीड कर रहा है। इस बार जेडीयू बीजेपी बराबर बराबर सीट पर लड़ रही है, एलजेपी को भी अच्छी खासी सीट मिली है 29, हालांकि एक का नॉमिनेशन का इशू हो गया, साथ में आपके आरएलएम है, हम पार्टी, ये सब अभी फिलहाल सब संतुष्टि दिखा रहे, सीट शेयरिंग के समय थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों का रहा हो। कैसे, क्या लगता है आपको, क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि जेडीयू और दोनों बीजेपी बराबर बराबर है, आप लोग इक्वल किस तरीके से और कैसे जाएंगे, क्या है? अब तो हम लोग बराबर है, लोकसभा में भी साथ लड़े ना, 2024 का लोकसभा उसके भी नंबर्स है, और सबका ध्यान इसी पर है कि पांचों, अब कोई इसको अलग अलग पार्टीज में मत देखिए, इस बार पांचों दल एक एनडीए के रूप में लड़ रहा है और स्ट्राइक रेट भी पांचों का बेटर होगा। ये नहीं होगा कि किसी एक का बहुत बेटर हो गया, किसी एक का, ये नहीं दिखाई पड़ेगा इस बार। पांचों दल का स्ट्राइक रेट बहुत बेटर होगा और यूनिफाइड तरीके से हम लोग चुनाव को लड़ रहे हैं। नंबर आप 140 लड़के भी 60 जीतते हैं, कभी कभी 100 लड़के भी 80 जीतते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा मैटर करता है कि नंबर कितना जीत के आता है, उसमें हमको लगता है एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं संजय जी, अगर बात करें तो जो जेडीयू की जीती हुई सीटें हैं वो लोजपा को मिली है, कुछ सीटें जैसे कुछ ये कहा जा रहा था, और उसके बाद कुछ बीजेपी की सीटें हैं वो जेडीयू को, इसका कैसे कैलकुलेशन, मैथमेटिक, जैसे अभी तारापुर की अगर सीट की बात करें तो वो जेडीयू के पास थी वो सीट, और जेडीयू की उसके पहले हालांकि निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी जी के फादर जब थे वो दूसरी पार्टी से, उन्होंने जीत दर्ज की, उनकी मातृभूमि है, लेकिन कैसे मैनेज होगा वहां पर? जब तारापुर का बात आया बीजेपी के तरफ से कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को लड़ना है, सीएम के जानकारी में आई तो सीएम ने कहा कि बिल्कुल वो लड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके बदले हमें कौन सीट मिला? हमें भी सिटिंग सीट मिला, एक सिटिंग सीट दे के, अगर यही पूछ रही है तो हमको भी कहलगांव सिटिंग सीट मिला जहां सुभानंद मुकेश लड़ रहा है। तो इसलिए ये मैं कैसे, ये था कि एक कंपोजिट यूनिट की तरह हम लोग सीट का बंटवारा भी किए हैं और समीकरण भी बैठाए हैं और चुनाव में भी गए। नहीं, आप लोगों का समीकरण बैठ गया, वो आप लोगों की आपस की सामंजस्य आप लोगों ने कर लिया, लेकिन जनता को क्या समझाएंगे? क्योंकि राज्य का जब चुनाव होता है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, हमने देखा है कि कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण होता है, कैंडिडेट पे बेस जनता का होता है कि भाई ये कैंडिडेट हमारा है, इसने हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया, हम तो इन्हीं को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े, ये भी एक माइंडसेट रहता है, ये आपको पता है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? मुझे लगता है उसमें दिक्कत नहीं है, जितना स्मूथ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एनडीए में हुआ, मैं जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, जितना स्मूथ आज तक मैंने नहीं देखा, मैं बहुत चुनाव 2005 से देख रहा हूं, जितना स्मूथली टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सेट होना, सामाजिक समीकरण को देखना, कभी कभी आपको, क्योंकि ये बात सही है कि हर एक सीट पर 5-6 दावेदार होते हैं, टिकट तो एक ही को मिलेगा, तो हर एक पार्टी के का एक बड़ा जो वर्कर का एक फोर्स होता है, सबकी अपेक्षा होती है चुनाव लड़ने की, तो वो रहता है, लेकिन उस सबको भी मैनेज कर लिया जाता है। कैंडिडेट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अलायंस और लीडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सरकार कौन बनाने जा रहा है, कौन लीड कर रहे हैं इस सरकार को, वो भी तो बड़ा फैक्टर हो जाता है चुनाव में। तो अल्टीमेटली वो एक फैक्टर बड़ा चीज है। कैंडिडेट जब भी कोई पार्टी देता है, कोई भी पार्टी हो, तो सब पार्टी अपने हिसाब से असेसमेंट करके ही कैंडिडेट देता है, और मेरे ख्याल से एनडीए का जो कैंडिडेचर है वो बहुत बेटर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नजर नहीं आती। संजय जी, एक सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है, हालांकि रिपीटेशन है, लेकिन क्या करें, बिहार चुनाव है और बात सीएम की आ ही जाती है कि भाई मुखिया कौन होगा,
आप लोगों ने कई बार जवाब दे भी दिया है कि नीतीश जी ही होंगे। 5 पांडव का आप लोगों ने टैग दिया है अपने आप को, 5 पांडव के मुखिया इस बार भी नीतीश जी ही होंगे? बिल्कुल नीतीश जी होंगे। देखिए, सब टाइम एंड अगेन हम लोगों ने इस चीज को बताया है कि इस अलायंस को लीड कर रहा है नीतीश कुमार। वो लीडर है इस अलायंस के, वो फेस है इस अलायंस के। लोगों के बीच में जो हम जा रहे हैं, तो ये बोल के जा रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव रहे हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ी सी विपक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर जी बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो लड़ाई हो रही है आमने सामने एनडीए की और जन स्वराज की है। इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं। आप कैसे देखते हैं? मैं इस पर ज्यादा मैं देखता हूं कि जैसे जैसे चुनाव अभी आगे बढ़ेगा, हम लोग तो बिल्कुल चुनाव के उसमें आ गया है, तो ये बाइपोलर इलेक्शन होगा। ये एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही होगा। और महागठबंधन के बारे में बिहार की जनता जानती है। जो वोट दे के दिन जो निकलता है, वो पक्ष या विपक्ष में वोट देने जाता है, कोई वोट इधर उधर नहीं करता। ये इलेक्शन एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया आप लोगों के ऊपर कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेशराइज्ड करके आप लोगों ने उनको अपनी तरफ किया, उनको पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखाया, अपनी पार्टी में लिया, इस तरीके का आरोप लगे बीजेपी विरुद्ध एनडीए के। मुझे स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ये कोई नई बात नहीं है। बहुत लोग एक दूसरे के पार्टी में चले जाते हैं, बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं बैठने के लिए भी। हो सकता है कि उसी पार्टी के लोग हों जिन लोगों ने बैठाया है। ये भी तो हो सकता है कि ऐसे प्रत्याशी हों जो उसी पार्टी में दावेदारी कर रहे थे और नहीं मिला तो शायद वो चले गए वहां पर। उनको अगर कोई किसी को फोर्स करके नहीं बैठा सके, फोर्स को क्या बैठाएगा। लेकिन हम लोग भी हमारे कितने रेवल खड़े हो जाते हैं। हम भी उनको फोन करके बोलते हैं कि भैया आप चुनाव में लगे, आगे जो भी ध्यान रखेंगे आपका। लेकिन ये तो चलता है चुनाव में, लेकिन कोई किसी को दबा के फोर्स करके बैठाएगा। मुझे तो बिहार में न ये कल्चर रहा है, न बिहार का ये मिजाज रहा है, न बिहार में ये सब कभी हुआ। हम लोगों ने नहीं देखा कभी। क्या लग रहा है महागठबंधन की अगर बात करें, जेएमएम अलग हो गई, चुनाव से पहले अपना अलग रास्ता देख रहे थे, कुर्ता फट रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, कोई कहीं रो रहे हैं, कोई कहीं रो रहा है, लोग लोट-पोट खा रहे हैं जमीन पे। मतलब स्थिति ऐसी थी टिकट बंटवारे का, अभी भी मतलब जो परिस्थितियां बनी हुई है, एक ही सीट पे उन्हीं के दो कैंडिडेट्स। क्या लग रहा है आपको? देखिए, कभी था ही नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ ये गठबंधन है। ये लोग लास्ट तक कभी अभी जाकर के नंबर, जब चुनाव में जा रहे हैं, इनका नंबर आया, एक एक सीट पर इनके दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। कोई अलायंस नहीं है। ये सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक सिंबल लेके रात में जा रहा है और उसको वापस बुलाकर सिंबल छीना जा रहा है। जो रेट ज्यादा दे दिया उसको, वो बहुत, और ये बिल्कुल अपरेंट रहा है पूरे उसमें, कहीं से आपको दिखाई पड़ा। जाकर के नॉमिनेशन कर रहे हैं जो लीडर हैं, और कोई अलायंस का आदमी नहीं जो उनके अलायंस पार्टनर है। तो इसलिए वो लोग भी मान चुके हैं। लार्जर बात यह है कि उनको भी पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जब पहले ही पता चल गया रिजल्ट, तो वो लोग भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि कहीं से भी आपको, जिस तरीके से हम लोगों ने कैंपेन करना या चीजों को लोगों के बीच में ले गए, तो जब आप 5 पार्टी मिल करके इकट्ठा होकर के अपना चीजों को नहीं फिक्स कर सकते हैं, तो 13 करोड़ बिहार के लोगों की समस्या का आप क्या निदान करेंगे? सही बात है। सवाल एक लगातार उठ रहा है कि जंगल राज पार्ट 1 तो हो चुका है। जंगल राज 15 साल जब लालू जी की सरकार थी, जब उनकी सरकार थी, अब जो है पार्ट 2 आ जाएगा अगर उनको फिर से जनता चुनती है। तो आपको लगता है कि जनता, ये जो तमाम बातें हो रही है, जनता निश्चित तौर पर गौर कर रही है? विकास आधार होगा या जाति आधार होगी, या इन सब बातों पर जनता विश्वास करेगी? क्या लग रहा है आपको ओवरऑल अभी तक? लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार जी ने एक काम तो कर दिया कि बिहार के पॉलिटिक्स का नैरेटिव बदल दिया। जो जात और धर्म पे राजनीति होती थी, वो डेवलपमेंट के एजेंडा पे लोगों को लाके खड़ा कर दिया। काम पर बोलना पड़ेगा। और जो लोग, ये बात पार्ट 2 की बात हो रही है,
तो इसमें आप देखिए जिस तरह के लोगों को टिकट दिया गया, सिवान का सबसे बड़े जो सिंबल होते थे, जिसको लेकर के एक टेरर देश दुनिया में लोग जानते थे, उन्हीं के परिवार के लोग फिर चुनाव लड़ने आ गए। जंगल राज उन्हीं लोगों के वजह से नाम ना आया। किसकी वजह से आया? एक उनका कैंडिडेट नॉमिनेशन किया, पुलिस पकड़ के ले गई। सिर्फ एक आध चेहरा बदला है, पूरा का पूरा वो टीम लोग वही है जो 15 साल में ये सब काम में लगे हुए थे, वही लोग हैं। और कौन है? तो इसलिए लोगों को इनका जो पोल खोल रहा है ना, पता है बिहार के लोगों को 20 साल से क्यों सत्ता से बाहर है। इसी वजह से अभी तो 2024 का लोकसभा ही हुआ, तो बिहार में क्या रिजल्ट हुआ? उसमें भी कहते थे कि हम सब सीट जीत जाएंगे। तो उनको रियलिटी पता है। उनका जो एक लिमिटेड जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वहीं तक उनका वोट है। कोई पॉलिसी, कोई आइडिया, कोई बात, कोई ट्रैक्शन उनके चीजों का वो पब्लिक में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है ये चीज। और जो पुराना जो मॉडल रहा उनके राज करने का तरीका, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लोग भी वही है, थॉट प्रोसेस भी वही है। और इसलिए मुझे नहीं दिखता है दूर दूर तक, जो कहते हैं 20 साल नीतीश जी के हो गए तो एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। नीतीश जी का आज भी प्रो इनकम्बेंसी है। आज भी 20 साल के बाद भी बिहार के लोग, जब नीतीश कुमार का चर्चा होता है तो बिहार के सबसे बड़े सिंबल माने जाते हैं डेवलपमेंट के, और आज भी लोग उनके बात पर रिलाई करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। सर, ये बिहार का चुनाव क्या हम महाभारत की रणभूमि माने? एक तरफ पांचों पांडव तैयार है, दूसरी तरफ कौरव आपस में लड़ रहे हैं, क्या मतलब इसको क्या इस नहीं, तरीके मैं से उस मान सकते तरीके हैं से इसको? मैं नहीं मानता हूँ। डेमोक्रेसी में हर एक पार्टी का अपना बात रखने का और चुनाव में जाने का तरीका है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर जानता हूं कि एनडीए की जहां तक बात है, पूरा एनडीए यूनिफाइड है। ऑल 5, चाहे लीडर हो या पूरी पार्टी हो, चाहे वर्कर है, ये एक सबसे बड़ा चीज दिखता है। और हम लोगों को क्लैरिटी है कि अगले 5 साल में बिहार को कहां ले जाना है। अगर नीतीश जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को जॉब और रोजगार देंगे, तो वो एक, ये सिर्फ प्रॉमिस कहने के लिए प्रॉमिस नहीं, हम लोग को डिलीवर करना है उस चीज को। या और भी जो इशूज हैं बिहार को, क्योंकि मैंने कहा टेक ऑफ स्टेज पे है, तो बिग टिकट्स प्रोजेक्ट यहां पर क्यों नहीं आईटी का बड़ा सेटअप हो सकता है? यहां एआई का काम क्यों नहीं बड़ा हो सकता है? यहाँ के बच्चे बाहर है, वो यहाँ आकर के फिर काम क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो ये सारा आइडिया आपको अगले 5 साल में दिखाई पड़ेगा। बाहर में डिमांड है बिहार के लोगों का, अगर कहीं दुनिया में, तो स्किलिंग का एक बड़ा पोटेंशियल है काम का, तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो हम लोग अब उस तरफ बात को रखते हैं। जो और लोग हैं उनको तो नो प्रॉब्लम का पता है, न कोई लेना देना है बिहार से। प्रॉब्लम की बात से याद आया, राहुल गांधी आए थे, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों साथ में निकले, वोट चोर गद्दी छोड़ का एक टैगलाइन बाकायदा आप लोगों को दिया गया। उसके बाद एसआईआर का जो मुद्दा उठा, पार्लियामेंट में भी आपने देखा है कि किस तरीके से पार्लियामेंट लगातार नहीं चल पाया, ये एक मुद्दे को लेकर लगातार जो है वहां पर हंगामा होता रहा बाहर। क्या लगता है, राहुल गांधी जी ने जो दावे किए, जो वादे किए जनता से? 16 दिन घूमे इसको लेकर के, और बिहार में ही सिर्फ एसआईआर हुआ है। पार्लियामेंट में तो चल रहा था, मुझे लगता था भाई बिहार में हो रहा है तो पूरा पार्लियामेंट में क्यों हंगामा हो रहा है? तो सिर्फ लेकिन बिहार में अब सारे पत्रकार तो आए हुए हैं आप लोग दिल्ली से, तो आप भी सर्वे करके देखिए कि कोई उसको नोटिस भी ले रहा है इस इशू को। और मैं तो चैलेंज करता हूं कांग्रेस को कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए 16 दिन घूमे हैं ना, तो जाए लोगों के बीच में कि वोट चोरी के नाम पर, एसआईआर पर लोगों के कहें कि भाई ये हुआ है बिहार में, हमको वोट दीजिए। ये मुद्दा बचा, चर्चा भी कर रहे हैं। अब कहीं सुना आपने? ये तो ऐसे ही पर्यटन करने के लिए आते हैं, चुनाव है तो घूमने आ गए। अभी राहुल गांधी कहाँ है पता नहीं किसी को। बिहार इलेक्शन से क्या लेना, बिहार से क्या लेना देना? अभी आएंगे ना, रैली हाँ, वैली करेंगे, मिलेंगे आएंगे जनता से। वो 2 दिन अपना आकर के बोल करके कुछ भी बोल, वो कहते हैं ना हिट एंड रन, कि मारे और निकल लिए। तो वही पॉलिटिक्स है उनका। इसलिए वहां पर उसको कोई टेकर नहीं इन सब चीजों का। कहां गया मुद्दा? कोई बात कर रहा है अपोजिशन में वोट चोरी का? नहीं तो चलता ये बात, कहीं दिखाई, कहीं से आवाज आई बिहार में? जो लोग भी घूम रहे हैं तो उनको तो पता करना चाहिए ना, कहां पे गए आप,
कितना बड़ा इशू बनाया, पूरा पार्लियामेंट स्टॉल कर दिया, यात्रा कर लिया और सब एजेंडा चला गया पीछे। अब जो जिस एजेंडा पर इतना बड़ा यात्रा किए, अब वो एजेंडा को चर्चा करना भी बंद कर दिया। लेकिन अभी तो फिलहाल उनका फोकस टिकट पे ही था, अभी तक तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया था। बोल रहे थे कि हम लोग फ्रेंडली फाइट है ये और बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। मान रहे उनका फ्रेंडली फाइट वगैरह चल रहा है। जब सब कुछ अनफ्रेंडली हो जाता है ना, तभी ये सब लाइन आता है। उनका कहीं कुछ आपस में कुछ है ही बचा ही नहीं, और वो नीचे तक ये मैसेज है, लोगों में ये बात पता है। जब अभी नहीं है तो आप आगे कैसे चला पाएंगे, ये भी तो है चीज। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग भी घूम रहे हैं लोगों के बीच में, और लोग जो ये डेवलपमेंट का टेस्ट कर चुका है बिहार, ये बिहारी ज्यादा समझता है इस बात को, क्योंकि वो भुगत चुका है। हम लोग हमेशा बोलते हैं, बिहारी बोलने में हम लोग को शर्म लगता था, इन्हीं लोगों का राजपाट था। बिहारी अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे बिहारी, कि मैं बिहारी हूं, वहां तक पहुंचा दिया था इस बिहार। नीतीश कुमार वहां से यहां तक लेके आया, तो वो कोई अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, इसलिए कोई संभावना नहीं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी रेटिंग दे रहे हैं आप एनडीए को? क्या लग रहा है? बहुत सर्वे कर रहे हैं आप लोग, सब कुछ कर रहे हैं, क्या रेटिंग दे रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल लगता है कि अभी 2024 का एक रिजल्ट है जिसमें हम लोग 170 प्लस सीट पे लीड किए थे पार्लियामेंट, 170 असेंबली। मुझे लगता है कि उसके बियॉन्ड ही जाएगा नंबर, और एक तरह से ये लैंडस्लाइड की तरफ जाएगा। इसलिए जाएगा कि बहुत दिन के बाद बिहार को डबल इंजन का मौका मिला, और बिहार के लोग ये मौका चुकना नहीं चाहते। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी? लैंडस्लाइड होगी, क्योंकि अगले 5 साल बिहार का सबसे अहम है। अगर नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे बिहार को ले जाना है तो ये 5 साल सबसे क्रूशियल है। हमारा जो आने वाला अभी का जो जनरेशन है, उसके लिए सबसे क्रूशियल टाइम यही है, ये 5 साल, ये कोई मिस नहीं करना चाहे। तो चलिए, बिहार चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, अपने कार्यों को दिखाकर, विकास के कार्यों को दिखाकर। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।